प्रिय विद्यार्थियों, गृह विज्ञान का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है ये। कल कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी बेस पर आपका आधारित है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आप लोग के लिए चल रही है। 2024 के लिए सभी प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए हम लोग होम साइंस के भी प्रश्नों को करते हैं स्टार्ट डिस्कशन, और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा और पूरा जो है कंटेंट तैयार करके जाइएगा अच्छे से। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध कराई गई। 27 फरवरी को इन प्रश्नों को आपको देख कर जाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए जो इस समय लेटेस्ट है उन सभी प्रश्न जितने प्लेलिस्ट है, लगभग 10-15 वीडियोस हैं, उन सबको देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ पर। बच्चों और किशोरों में स्वस्थ नींद की आदतों को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। देखिए डिस्टेंस क्या होता है स्वस्थ नींद की आदतों को। देखिए स्वस्थ नींदों का आदत भी बहुत जरूरी होता है। सोने के लिए समय का जो है वो नियमित एक दिनचर्या होनी चाहिए। नींद का भी एक शेड्यूल होना चाहिए। ठीक है कि व्यक्ति 10 बजे सो रहा है तो सुबह 5 बजे उठ जा रहा है, 11 बजे सो रहा है तो सुबह 6 बजे उठ जाए, तो उसका एक शेड्यूल बना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। और रात्रि जितना पहले हो सके उतना जल्दी सोना चाहिए, लगभग मैक्सिमम 10 बजे तक, 10:30 11 बजे तक मैक्सिमम है, 10 बजे तक भी सो जाना चाहिए। और सुबह जो है आप 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे जो है 4 से 5 बजे के बीच में जग जाइए। ठीक है, सोने से पहले क्या होता है डिस्टेंस, देखिए स्क्रीन के समय को सीमित करना, आरामदायक नींद का जो है माहौल बनाना बहुत जरूरी होता है। दिन के दौरान जो है शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि देखिए थकान में निद्राएं बहुत जबरदस्त लगती हैं। और संतुलित आहार प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत जरूरी होता है नींद के, यानी नींद की आदतों के ये सब महत्वपूर्ण कारक हैं। ठीक है ना, और ये नींद को प्रभावित भी करते हैं। नियमित नींद का कार्यक्रम देखिए निर्धारित करना बहुत जरूरी होता है। पर्याप्त नींद की अवधि जो है वो भी सुनिश्चित करना कि हाँ भैया 6 घंटे सोना है, 8 घंटे सोना है। पता चला किसी दिन आप 24 घंटे 15 घंटे सो रहे हैं, किसी दिन 1 घंटे भी नहीं सो रहे हैं, तो ऐसे लापरवाही नहीं होनी चाहिए। माता पिता बच्चों को सोने से पहले जो है आराम करने में मदद करने के लिए जो है विश्राम तकनीक भी सिखा सकते हैं। नींद के महत्व को बताइए, इसके लाभों को बताइए, और खुला संचार जो है स्वस्थ नींद की आदतों को महत्व को अधिक क्या बनाता है, दृढ़ बनाता है, अधिक और मजबूत बनाता है। ठीक है ना, नींद को प्राथमिकता देकर डिस्टेंस जो है एक महत्वपूर्ण माहौल आप बना सकते हैं, और उसके समग्र कल्याण के लिए बहुत ही जरूरी होता है अच्छी नींद का होना, यानी स्वस्थ नींद का होना भी बहुत जरूरी होता है। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए किशोरों के व्यवहार पर साथियों के दबाव के संभावित प्रभाव क्या है। देखिए किशोरों के व्यवहार पर देखा जाए साथियों के दबाव के संभावित प्रभाव क्या देखने को मिलते हैं। साथियों का दबाव देखिए किशोरों के व्यवहार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। इसके सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं और नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। अगर सही साथी या सही फ्रेंड आपका अगर सही दिशा में वो है, देखिए आपकी दशा कितना अच्छी, लेकिन अगर दिशा बिगड़ गया तो आपका दशा और दिशा बिगड़ने में समय नहीं लगता है। तो सकारात्मक सहकर्मी बहुत जरूरी होता है चीजें, और दबाव शैक्षणिक सफलता बहुत जरूरी है। खेल भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है, सकारात्मक सामाजिक संपर्क का होना बहुत जरूरी है। ऐसे तमाम चीजें हैं जो कि किशोरों के व्यवहार को प्रोत्साहित करते हैं। देखिए अब ये तो बात होगी सकारात्मकता की, भाई सकारात्मकता दिख रही है तो नकारात्मकता भी दिखेगी। तो सहकर्मी दबाव जोखिम भरे व्यवहारों को जन्म देता है। देखिए मादक पदार्थों द्रव्यों का सेवन, ग्रुप में होते हैं भैया हम दारू पी रहे तुम क्यों नहीं पी रहे हो, तो बहुत लोग क्या होते हैं संगति भी बिगड़ जाते हैं। अपराध को बढ़ावा देना और अस्वस्थ रिश्ते को बनाना। किशोरों को अपने सहकर्मी समूह के मानदंडों के अनुरूप जो है होने का दबाव महसूस होता है, भले ही उनके अपने मूल्यों या विश्वासों के विरुद्ध हो। ठीक है डिस्टेंस, तो ये क्या होता है, ये अपने ग्रुप में होता है तो ग्रुप का बहुत बड़ा दुरुपयोग भी होता है। तो इसका नकारात्मक प्रभाव भी है, सकारात्मक प्रभाव भी है। ये आपके ऊपर है कि आप किस चीजों पर जो है मुख्य रूप से काम कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। परिवार के साथ घूमने फिरने छुट्टियों की प्रभावी ढंग से योजना और व्यवस्था कैसे कर सकते हैं। देखिए परिवार के साथ जो है घूमने फिरने और छुट्टियों का प्रभावी ढंग से योजना कैसे बनाई जाती है। देखिए सैर सपाटे करना, छुट्टियों करना, ये भी जो है योजना का बहुत बड़ा अंग है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, और सभी की प्राथमिकता इसमें जरूरी होती है, और सभी की रुचियों का इसमें शामिल होना बहुत जरूरी होता है। देखिए सभी के लिए जो है मजेदार हो सके और आनंददायक हो सके, और वो अपने अनुभवों को जो है सुनिश्चित कर सके। इसके लिए दोस्तों क्या होता है, एक बजट बनाना बहुत जरूरी होता है। गंतव्यों पर जो है शोध करना बहुत जरूरी होता है, और आवास और गतिविधियों को सुरक्षित करने के लिए जो है पहले से आरक्षण करना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना, जिन भी चीजों का प्लान आप कर रहे हैं, जो भी चीजें आप करना चाह रहे हैं, तो उसका पहले से ही प्लान होना चाहिए। और सहज रोमांच के लिए जो है लचीलेपन के साथ एक विस्तृत यात्रा कार्यक्रम भी विकसित करना चाहिए। देखिए इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी होती हैं, इनको भी साझा करना चाहिए। और तनाव के कम करने के लिए जो है परिवार के सदस्यों को भी कार्य सौंप देना चाहिए। स्नैक्स हो गया, मनोरंजन हो गया, आवश्यक वस्तुओं की बात हो गई, जितने भी चीजें आती हैं सब पर जो है मिल बांट कर जो है चीजें करना चाहिए।
किसी भी चिंता या परिवर्तन के समाधान के लिए जो है जुड़े रहें और नियमित रूप से आपस में संवाद करें। जब ग्रुप डिस्कशन होता है तो बड़े से बड़े समस्याओं को भी इजीली तरीके से हल कर दिया जाता है। अंत में देखा जाए तो यात्रा को स्वीकार करें और एक परिवार के रूप में एक साथ बिताए गए क्षणों को सजो कर रखें। ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, उससे आंतरिक जो है मनोबल बढ़ता है और परिवार आंतरिक रूप से बहुत मजबूत होता है। पारिवारिक भोजन के समय रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या लाभ है? देखिए यहाँ पर कहा जाता है कि एक साथ बैठना उठना, देखिए जमीन ज्यादातर कहा जाता है कि जमीन पर जो है चाट के रूप में बिछाकर, देखिए दक्षिण भारत की परंपराएं जो है केले पर खाना, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो है ना बहुत लोगों को मजबूत बनाती है। आज क्या है, लोगों को अपने अपने क्लास अपने अपने कमरे में भोजन पहुंच जाता है, कोई टेबल पर खा रहा है, कोई इस पर खा रहा है, तो भोजन का पूरा समीकरण ही बदल गया है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि वो रिश्ते और मानसिक स्वास्थ्य जो है वो कई प्रकार से विडंबनाएं उनके अंदर पैदा होगी, कई प्रकार से उनके अंदर जो द्वेष पैदा होगा, तरह तरह की चीजें जो है देखने को मिलती है। भोजन साझा करने से क्या होता है, अपनेपन की बात होती है और एकता की भावना बढ़ती है और पारिवारिक रिश्ते जो होते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं। नियमित पारिवारिक भोजन भी जो होता है स्वस्थ खाने की आदतों को जो है बढ़ावा देता है और अवसाद और चिंता जैसे मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के जोखिम को कम करता है। देखिए दोस्तों, इसीलिए जो है आर्मी वर्मी को देखते हैं कि जो भी काम करते हैं, देखिए एक साथ बैठना, एक साथ उठना, एक साथ खाना, तो ये सब एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि लोगों का मन भी मिल जाता है और जब मन भी मिल जाता है तो आप किसी भी ऊंचाई को जो है बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, कुल मिलाकर देखा जाए तो पारिवारिक भोजन का समय जो होता है मजबूत रिश्ते बनाने और सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही जो होता है महत्वपूर्ण होता है और बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक परिवार के भीतर भीतर जो होता है खुले और ईमानदार संचार को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? देखिए, सुरक्षित और गैर निर्णायक वातावरण बनाना, सुरक्षित और गैर निर्णायक वातावरण बना के आप खुले और ईमानदार संचार को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसमें देखिए, सम्मानित महसूस करते हैं, सक्रिय रूप से सुनते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, समझने का प्रोत्साहन देना जरूरी होता है, उनकी विचारों को महत्व दीजिए, उनकी भावनाओं को महत्व दीजिए और उनकी चिंताओं पर जो है पारिवारिक बैठक बनाकर चिंता कीजिए। तो ये सभी चीजें जो होती हैं वो पारदर्शिता लाती हैं और ईमानदारी भी उनके अंदर बढ़ती है। ठीक है डिस्टेंस, तो अगर कैसे ऐसे कुछ आदर्शवादी दृष्टिकोण हैं, ऐसे कुछ आदर्शवादी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, तो उनका भी आप सहारा ले सकते हैं। ठीक है, जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए, पारिवारिक गतिशीलता पर देखा है तो ऑनलाइन गेमिंग की लत की संभावित जोखिम क्या है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, बच्चे बहुत ज्यादा बिगड़ते हैं गेमिंग की वजह से। मोबाइल है, मोबाइल में जो होता है समय की कदर उनके अंदर नहीं होती है। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, चश्मे लग जाते हैं उनको, वजह क्या है कि वो स्क्रीनिंग पर बहुत समय दे रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग इतना ज्यादा खेलने के आदी हो गए कि मतलब जिद्दी पना उनके अंदर आ गया है, तो अत्यधिक समय गेमिंग पर चला जाता है, उनका समय बर्बाद हो रहा है, उनके स्वास्थ्य पर भी उसका बैड इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसे सब्सक्रिप्शन और खरीदारी पर वो पैसे भी खर्च कर देते हैं जो उनके लिए कोई भी जरूरी नहीं है, मतलब जरूरत की चीज नहीं है। और जाहिर सी बात है कि जब ऐसे छोटे बच्चे करने लगेंगे तो वित्तीय तनाव भी देखने को मिलता है। ठीक है ना, और नशे की लत लग जाती है उनके अंदर गेमिंग की, तो ये बहुत ही, और उनके अंदर चिड़चिड़ापन हो जाता है, आक्रामक आ जाता है। अगर देखिए, आप अगर हिंसात्मक गेम खेलेंगे तो आपके अंदर भी हिंसा पैदा होगा और तनाव पैदा होगा। ठीक है, कुल मिलाकर देखा जाए तो ऑनलाइन गेमिंग का जो लत है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है ना, ऑनलाइन गेमिंग का लत जो होता है उससे कभी बच्चे को लगने नहीं देना चाहिए। ठीक है ना, और इसे हमेशा रोकना चाहिए। ठीक है, और यदि इसका समाधान नहीं किया गया तो ये बहुत दूरगामी जो होगा, बहुत ही बड़ा परिणाम लेकर आएगा, बहुत बड़ा दुष्परिणाम लेकर आएगा। देखिए, पुरानी बीमारी और विकलांगता से जूझ रहे परिवारों को कैसे समर्थन कर सकते हैं, दे सकते हैं? तो देखिए, उनके प्रति रिलेशंस क्या होता है, सहानुभूति बहुत जरूरी होता है, धैर्य जरूरी होता है और समझ दिखाना बहुत जरूरी होता है। सक्रिय रूप से उन्हें सुने और दैनिक कार्यों में जो उनका सहयोग करें और भावनात्मक समर्थन भी उनके लिए जरूरी होता है। और खुद को शिक्षित करें और उनकी जरूरतों की वकालत करें और देखभाल को नहीं, स्वयं की देखभाल को प्रोत्साहित करें और साथ ही साथ जो एडिशंस उनके लिए जो है सहायक वातावरण का होना बहुत जरूरी है, दयालु भाव का होना जरूरी है। विश्वसनीय होने के लिए उनकी भलाई में महत्वपूर्ण अंतर आ सकता है और चुनौतीपूर्ण समय के दौरान देखा जाए तो पारिवारिक बंधन मजबूत हो सकते हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है ना, चुनौतियों के समय ही जो होता है रिश्तों की सही पहचान होती है। ठीक है ना, जब आप कमजोर में हैं, आप दुविधा में जब पड़ रहे हुए हैं, तब उसी समय रिश्तों की असली पहचान होती है। देखिए, किशोरों के लिए देखा जाए तो कैरियर विकल्पों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं? देखिए, बहुत सी चीजें हैं कि किशोरों को व्यक्तिगत रुचि किस काम में है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और उसका उसे कितना मूल्य मिल रहा है, ये भी कैरियर विकल्प चुनने का बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है, और वो किस कौशल में दक्ष है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और उसकी योग्यता क्या है। तो ऐसे तमाम चीजें जो हैं जो किशोरों के कैरियर को प्रभावित करती हैं। पारिवारिक अपेक्षाएं देखी हो गई, सामाजिक मानदंड क्या है और साथियों का प्रभाव भी जो होता है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी उनके कैरियर का विकल्प चुनने में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षकों और परामर्शदाता जो होते हैं, सलाहकार जो होते हैं और कैरियर के मार्गदर्शन में वो भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में जो है आपका महत्वपूर्ण सहयोग कर सकते हैं। देखिए आर्थिक विचार बहुत जरूरी होता है, नौकरी की उपलब्धता बहुत जरूरी होती है, वेतन क्षमता क्या है ये बहुत मायने रखता है, नौकरी कितनी सिक्योरिटी है ये बहुत मायने रखता है। ये सभी बहुत सारे महत्वपूर्ण कारक हैं जो कि किशोरों को जो क्या करने के लिए कैरियर के विकल्प चुनने के लिए जो है मुख्य रूप से प्रोत्साहित करते हैं ना। और उसका आंतरिक प्रेरणा क्या है और बाहरी प्रभाव का जो कॉम्बिनेशन बनाकर जब वो चलता है तो उनके कैरियर को एक बड़ा आकार मिलता है। ठीक है दोस्तों, देखिए किसी परिवार के वित्तीय साक्षरता और जिम्मेदारियों को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो देखिए डिस्टेंस जो है अर्थशास्त्र का तो उसे विशेष ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए रिच डैड एंड पुअर डैड, ठीक है ना डिस्टेंस, तो ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है कि धन का कैसे उपयोग करें, बहुत ही जबरदस्त किताब है रिच डैड और पुअर डैड, ठीक है ना। वित्तीय साक्षरता देखिए बहुत जरूरी है, जिम्मेदारियों को बढ़ावा, खुला संचार होना, अच्छा उदाहरण स्थापित करना, व्यवहारिक कौशल का होना, बजट के बारे में बेहतर तरीके से बताना, बजट का समझ उनके अंदर पैदा करना, बचत के बारे में बताना उन्हें, धन का निवेश कैसे करें वो, ठीक है, और फालतू जो चीजें हैं उनसे बचे, वो धन प्रबंधन आदतें उनके अंदर होनी चाहिए और उनके बहुत सारे एग्जाम्पल जो है उनके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। बचत का लक्ष्य बनाकर काम करना चाहिए और खर्चों पर नजर रखना भी बहुत जरूरी होता है कि किधर जो होता है वित्तीय गतिविधियां क्या क्या हैं, किधर किधर से जो पैसे अमाउंट है जो बेवजह के जा रहे हैं, तो उन चीजों को रोककर जो है मजबूती प्रदान की जा सकती है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न फटाक से शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट पर इसे, तो प्रोत्साहन मिलता है इसे और ये आचलनात्मक जो है एक समझ भी पैदा होती है। संभावित प्रभाव देखिए सोशल मीडिया पर, देखिए संभावित प्रभाव तो इसको आप अच्छे से जानते हैं, देखिए स्क्रीनशॉट मार के जो इसका तैयार कर लीजिएगा। आगे देखिए चलिए, कोई भी प्रोवाइडेड समय का प्रबंधन कैसे करें, देखिए समय का प्रबंधन देखिए डिस्टेंस जो यहाँ पर समय का प्रबंधन होता है डिस्टेंस ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोई भी घर में कोई प्रभावी ढंग से समय का प्रबंधन कैसे कर सकता है, प्रभावी ढंग से देखिए घर में समय का जो होता है प्रबंधन बहुत जरूरी होता है। कार्य प्राथमिकता की व्यवस्था को बनाना बहुत जरूरी होता है और तनाव को कम करना ये भी एक महत्वपूर्ण काम है। कार्यों की रूपरेखा तैयार कर लेना बहुत जरूरी होता है, इसलिए आपका जो टाइमिंग पर एक टाइम टेबल होना चाहिए, एक रूटीन से हर एक काम होगा। तब दैनिक कार्यक्रम की एक सूची होनी चाहिए, आपका दैनिक कार्यक्रम का एक सूची यदि बनाकर आप काम करते हैं तो कभी भी आपको काम करने में दुविधाएं नहीं होती है या किसी भी समस्याओं को सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्यों की पहचान करें, भोजन तैयार करना और बिलों का भुगतान करना देखिए उसे प्राथमिकता दें, ठीक है ना। और जो भी चीजें होती हैं बोझ हल्का हल्का करने के लिए दिखाया तो घर के अन्य सदस्यों को कार्य सौंपना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। और कार्य कुशलता पूर्वक कार्य करना चाहते हैं आप यदि तो शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी होता है, समायोजित करना किसी चीजों का बहुत जरूरी होता है और घरेलू जीवन अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन सकता है यदि आप इन सभी चीजों को प्राथमिकता आपने दिया, इन सभी गतिविधियों पर यदि आपने काम किया। एक परिवार के रूप में अवकाश गतिविधियों में शामिल होने के क्या फायदे, देखिए डिस्टेंस जो अवकाश गतिविधियां होती हैं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, एक दूसरे को समझ की चीजें मिलती हैं, संचार बढ़ता है, स्थायी यादें बनती हैं उनके बीच में, एकजुटता की भावना उनके अंदर पैदा होता है, टीम वर्क के रूप में वो प्रोत्साहित होते हैं और कई दिनों से अगर काम अगर रोजमर्रा की जिंदगी में जो है बहुत बड़े पैमाने पर वो परेशान है तो रिश्तों को भी मजबूती मिलती है क्योंकि उनको एक खाली समय ऐसा मिला कि लोगों ने लोगों के लिए समय दिया। और पारिवारिक अवकाश का जो गतिविधि होता है उसमें विश्राम भी लोग करते हैं, तनाव से राहत मिलती है और गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का भी अवसर उन्हें मिलता है। समग्र कल्याण के लिए उनके लिए महत्वपूर्ण और मानसिक स्वास्थ्य में भी उनके सुधार देखने को मिलता है। स्वस्थ आदतों को भी इसके माध्यम से देखिए बढ़ाया जाता है उनके जीवन में, जिससे परिवार के सभी सदस्यों का जो शारीरिक स्वास्थ्य जो होता है वो बेहतर बनता है। ठीक है डिस्टेंस, और रचनात्मक कार्य निकल कर आते हैं, अच्छे अच्छे समस्या समाधान कौशल उनके अंदर विकसित होता है और को अगर ये सभी चीजें विकसित हो गई तो जीवन में उनके सामंजस्य बना रहेगा उस परिवार में और सकारात्मकता भी बनी रहेगी और सामाजिक विकास भी जो होगा उस परिवार का बहुत ही तीव्रता से होगा। सकारात्मक और पोषण युक्त घरेलू माहौल कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना, परिवार के सदस्यों के लिए, तो ये देखिए डिस्टेंस क्या होता है, खुले संचार की बात करना, प्यार और सम्मान का दिखाना, सीमाएं निर्धारित करना, अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना, ऐसे तमाम चीजें हैं जो है जो उसमें प्रोत्साहित करती है एक दूसरे को ना। परिवार के सदस्यों को जो है अपने विचारों और भावनाओं को स्वतंत्र रूप से प्रकट करने का, वाद विवाद पर समय देना, ठीक है ना, भूलने की बातें याद है इसीलिए जीवन में विवाद है, ठीक है, दिनचर्या पर जो है दिनचर्या स्थापित करना और गुणवत्तापूर्ण जो संबंध आपस में व्यतीत करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें जो हो गई उनके बीच में क्या होती हैं, सामाजिक समझ की बात हो गई, आपसी सहयोग की बात हो गई, ये जो भाव होते हैं इन भावों से क्या होता है वो एक दूरगामी इसका परिणाम देखने को मिलता है।
कौशल को बढ़ावा देने में देखिए डिस्कस, ये प्रश्न भी है आप लोग का इंपॉर्टेंट। मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर साइबर बुलिंग के संभावित जोखिम क्या है, इस प्रश्न को भी देख लीजिए। नकारात्मक और सकारात्मक रूप से भी प्रभाव है इसके। पीड़ितों को चिंता, अवसाद, कम आत्मसम्मान और यहाँ तक कि आत्मघाती विचारों का अनुभव भी होने लगता है, ठीक है ना। गेमिंग वगैरह देखिए बहुत बेकार चीजें होती है ना। ठीक, इंटरनेट से चीजें भी देखिए, गुमनामी से बदमाशों के लिए अपने पीड़ितों को निशाना बनाना आसान हो जाता है, ठीक है ना। दुर्व्यवहार से बचना, बहुत सी ऐसी चीजें तमाम हैं जो कि एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थे बच्चों में स्वस्थ खान पान की आदतों को कैसे बढ़ावा दे सकती है, ठीक है दोस्तों। तो पौष्टिक खाद्य पदार्थों की पेशकश करना और बताना कि नहीं इन भोजन का उनके जीवन में क्या महत्व है, और खाने के लिए जीना, न कि जीने के लिए खाना ना। और मैं पहले ही बताया कि देखिए आप जब हॉस्पिटल में रहते हैं तो देखेंगे आपके रिश्तेदार जब आपको देखने आते हैं तो आपके लिए फल लाते हैं, ठीक है। और बाहर जाकर वो ठेले पर समोसा, पूड़ी कचौड़ी, ये सब तमाम चीजें खाते हैं जो कि उनके लिए नुकसानदायक है। फिर वही व्यक्ति अंदर आते हैं और आप बाहर जाते हैं तो आप उसे खाते हैं, और वो व्यक्ति जब अंदर आता है तो वो उन चीजों को वो खाता है। तो ये चक्र बना हुआ है। तो इस चक्र को अगर सभी लोग अगर फल पर विशेष ध्यान दें, अपने आहार पर विशेष रूप से ध्यान दें, तो निश्चित तौर पर उनको इन समस्याओं को सामना ही ना करना पड़े, यानी कोई किसी को भी हॉस्पिटल में जाने की फिर दिक्कत ही ना हो, या कोई ना जाए, ठीक है। तो डिस्कशन से ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को आपके एग्जाम के लिए। जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी करके जाइएगा एग्जाम एडिशन, समय बिल्कुल भी नहीं है। जाइए, इस कंटेंट को आपने पूरा देखा हुआ है, जितने भी डीजे सर पर चैनल पर आप लोग के लिए कंटेंट बनाएंगे तो उन सभी को अच्छे से देख लीजिएगा। बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला जो दी गई है उन सभी को देख लीजिएगा और तैयार करके जाइए। जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है, इस उद्देश्य के साथ जाइए और पेपर निश्चित तौर पर आपका बेहतर जाएगा। और जो भी पेपर आप लोग को मिलता है एडिशन, तो उसका जो पीडीएफ बनाकर या डॉक्यूमेंट के माध्यम से जो है डीजे सर चैनल पर जरूर भेजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां से आपको नंबर मिल जाएगा।